नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। देश भर में किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, कुछ जो है वो मीडिया में इसको दिखा नहीं रहे हैं। लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था उसकी पहुंच आज पूरे देश में हो चुकी है। शुरुआती दौर में भले ही इसकी आगाज़ जो है वो पंजाब से हुआ था और सिंघू बॉर्डर के ऊपर एक बड़ा डेरा डाल दिया गया था और ये कहा जा रहा था कि केवल पंजाबी किसानों का या पंजाबी आड़तियों का आंदोलन है, जो आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद जब ये पता चलता गया धीरे धीरे कि ये किसानों का ही आंदोलन है, क्योंकि उसका विस्तार आज अगर आप खड़े होकर देखते हैं तो वो सारे के सारे आरोप बेबुनियाद साबित हो चुके हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि ये केवल पंजाबियों का आंदोलन है, केवल खालिस्तानी इसमें शामिल हो गए हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। वो सारे आरोप अब बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस दिन राकेश टिकैत के आंसू छलके थे, उस दिन के बाद इस आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया है। इस नए रूप के बारे में हम लोग बात करें तो राकेश टिकैत एक उत्तर प्रदेश के नेता के तौर पे फेमस हुए थे, लेकिन आज उनकी जो पोजीशन है वो पूरे देश में इस आंदोलन को लीड करने वाले प्रमुख नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। राकेश टिकैत जगह जगह पूरे देश में जाके अपनी रैलियां कर रहे हैं, महापंचायतों का हिस्सा बन रहे हैं, किसानों से लगातार रूबरू हो रहे हैं और वो उस बात को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, उस किसान आंदोलन को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुँचाने में जुटे हुए हैं, जिसकी मुहिम पंजाब से शुरू हुई थी। देखने वाली बात है कि पंजाब से शुरू हुई मुहिम उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर बॉर्डर से उठ खड़ी हुई अचानक ही, और राकेश टिकैत ने ये मोर्चा इस तरह संभाला कि एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो रखे हैं। किसानों के एक बड़े नेता के तौर पर उन्होंने अपने आप को एक स्टैंड दिया है, हम लोग कह सकते हैं। देखने वाली बात है कि गाज़ीपुर बॉर्डर या केंद्र बिंदु बन गया है और जगह जगह राकेश टिकैत के कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक शेड्यूल जारी हुआ है जो कि आज से लेके 22 मार्च तक का पूरा प्लान शेड्यूल है, जिनमें राकेश टिकैत अलग अलग महापंचायतों में शामिल होंगे। पूरे देश भर का ये शेड्यूल है। हम आपको बताते हैं कि ये शेड्यूल कहाँ से शुरू होता है। आज की बात करें तो 28 तारीख से हम लोग चलते हैं। 28 तारीख को राकेश टिकैत लखनऊ और सहारनपुर में होंगे, 1 मार्च को रुद्रपुर उधम सिंह नगर में होंगे, 2 मार्च को झुंझुनू में रहेंगे, 3 मार्च को नागौर, 5 मार्च को सैफई इटावा में रहेंगे, 6 मार्च को तेलंगाना में रहेंगे। आप देख सकते हैं साउथ में भी ये पहुंच रहा है। 7 मार्च को गाज़ीपुर बॉर्डर, 8 मार्च को श्योपुर मध्य प्रदेश, 10 मार्च को बलिया, 12 मार्च को जोधपुर, 14 मार्च को रीवा, 15 मार्च को जबलपुर, 20, 21, 22 मार्च को राकेश टिकैत है वो कर्नाटक में महापंचायत में शामिल होंगे, जिसमें हज़ारों की तादाद में लगातार किसान एकजुट होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है पिछले 24 घंटे में, और वो ये है कि एक पत्रकार जो कि एबीपी न्यूज़ के मेरठ के ब्यूरो चीफ थे, उन्होंने अपनी नौकरी रिज़ाइन कर दी है। रक्षित सिंह इस पत्रकार का नाम है, बहुत ही जाना माना चेहरा है उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता में, और एबीपी न्यूज़ के प्रतिनिधि होने के नाते काफ़ी मायने हो जाते हैं कि रक्षित सिंह ने 12 लाख रुपए की नौकरी को लात मार दी है। रक्षित सिंह ने एक आंदोलन में ही खड़े होकर वहाँ पर माइक लिया आंदोलनकर्ताओं का और वहीं पर अपनी नौकरी रिज़ाइन की है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लगातार रक्षित सिंह ने जिस तरह ये उन्होंने अपना सारा का सारा कमेंट दिया है यहाँ पर आंदोलन में किसानों के बीच में खड़े होकर, ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। और ख़ास तौर पर लगातार जो मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, रक्षित सिंह ने उन पर एक तरह से ठप्पा लगा दिया है। 12 लाख रुपए की नौकरी उस दौर में जहां पर कोरोना में बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, उनके पैकेजेस हैं उनमें कटौतियां कर दी गई हैं, उसके बावजूद रक्षित सिंह ने 12 लाख रुपए के पैकेज को लात मार दी और ये साफ तौर पर कहा है कि घुटन होने लग गई थी जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रक्षित सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि उनका पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा नहीं है, वो रहेंगे तो पत्रकारिता में रहेंगे, क्योंकि पिछले 15 साल में उन्होंने पत्रकारिता में जो भी सीखा है वो पत्रकारिता में सीखा है। खास बात यह है रक्षित सिंह के बारे में हम लोग आपको बताएं तो राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ जो पत्रकार हैं शैलेंद्र तिवारी, उन्होंने रक्षित के बारे में जो कुछ लिखा है उससे काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। शैलेंद्र तिवारी ने रक्षित के इस फैसले के बाद में, रिज़ाइन देने के बाद में और इस्तीफे की घोषणा करने के बाद में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी जिसमें साफ तौर पर कहा है कि रक्षित 2007 में उनको राजस्थान पत्रिका में एक ट्रेनी के तौर पर उनको सौंप दिया गया था, एक पत्रकार के तौर पर उनके पास आए थे। संस्थान ने उनको कहा कि ये शैलेंद्र तिवारी के पास काम करेंगे। शैलेंद्र तिवारी ने उनको जिम्मेदारी दी। जब उनको कहा गया कि आपको टाइपिंग आती है, तो रक्षित को टाइपिंग भी नहीं आती थी, उन्होंने कहा मुझे नहीं आती है। तो उनके बॉस ने जब उनको ये कहा कि आप पूरी रात में आज सीखे टाइपिंग, तो सुबह तक टाइपिंग सीख कर पत्रकार तैयार था कि आप बताइए मुझे क्या करना है। और उनकी काबिलियत, उनके इस काम और उनके हुनर और उनकी इस बागीपन की वजह से ही उनको अगले ही दिन जो बिज़नेस का पेज है उसका इंचार्ज बना दिया गया था। देखने वाली बात है कि राजस्थान पत्रिका में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद में बिज़नेस भास्कर में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया दिल्ली में, और वो अपने कामकाज को लेकर जाने जाते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर जाने जाते हैं। रक्षित सिंह ने साफ तौर पर अपने वीडियो में दावा किया है कि कोई उनके ऊपर 1 रुपये का भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि कभी उन्होंने पैसे का कोई लेन देन किया है।
अब देखने वाली बात है कि एबीपी न्यूज़ में जिस तरह के दबाव उन्होंने बताया कि ना केवल एबीपी बल्कि सारे मीडिया पर एक तरह का दबाव है कि किसान आंदोलन का वो कवरेज या वो हकीकत नहीं दिखाया जाए जो वहाँ पर एक्चुअली ग्राउंड पर घटित हो रही है। जिस चीज़ से व्यथित होकर उन्होंने बहुत ही 3 महीने से वो लगातार देख रहे थे, जो उन्होंने बताया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि 3 महीने से किस तरह की चीज़ें हैं जो दबाई जा रही हैं किसान आंदोलन में, और खासकर पिछले 1.5 महीने में जो दिखाया जाना चाहिए वो दिखाया नहीं जा रहा है, जबकि ऊपर से उनको कुछ और निर्देशित किया जा रहा है कि कुछ और दिखाइए, वो मत दिखाइए जो सच्चाई है। ये सारे मीडिया पर उन्होंने कहा है कि मैं ना केवल एबीपी बल्कि सारे मीडिया में इस समय ये हो रहा है कि हकीकत और सच्चाई को दबाया जा रहा है, और मुझे उससे घुटन होने लग गई थी, जिसके बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। देखने वाली बात यह है कि किसान आंदोलन में ना केवल किसान जुटे हैं बल्कि अलग अलग प्रोफेशन से लोग, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी नौकरियों से छुट्टियां लेकर बॉर्डर पर जाके सेवाएं दी हैं, जिन्होंने कई लोगों ने रिज़ाइन देकर भी वहां पर गए हैं। अब यहाँ पर देखने में आ रहा है कि मीडिया के लोग भी छोड़कर जा रहे हैं। ये वो लोग हैं मीडिया के जो कोर हम लोग कह सकते हैं, जो कोर लोग हैं जिन्होंने एक प्रोफेशन को पूरा समय दिया है, जिन्होंने एक 15-15 साल की मैच्योरिटी लेवल लिया है, उसके बाद में अगर वो रिज़ाइन देते हैं तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग कह सकते हैं, इस देश का दुर्भाग्य है कि एक बड़े पद पे बड़े बैनर के साथ काम करने में घुटन महसूस होना, यानी मीडिया को बड़े लेवल पे दबाया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को मानेंगे नहीं कि मीडिया को दबाया जा रहा है या मीडिया में ऐसे दबाने की चीज़ें हैं, लेकिन देखने वाली बात यह कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, वो वहाँ पर सरकार किसी की भी हो, मैटर ये नहीं करता। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो वो कहते हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने ये किया, बीजेपी की सरकार आती है तो वो कहती है हमारी बीजेपी की सरकार ने ये किया। लेकिन कभी भी बीजेपी की सरकार में काम करने वाले नेता या प्रधानमंत्री या जो दूसरे जो मंत्रीगण हैं वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में भारत सरकार ने अमुक काम किया या इतना बेहतर डेवलपमेंट किया। ये जो तरीका है ये पार्टी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना, और जिसकी वजह से मीडिया पर भी लगातार असर बनता जा रहा है। हम लोग लगातार आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पर भी, और हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगातार निष्पक्ष तरीके से काम किया, और निष्पक्ष पत्रकारिता को हम लोग प्रमोट करते हैं, और उन पत्रकारों की हम लोग हमेशा हौसला अफजाई करते हैं जो लोग एक इस तरह की निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहन दे रहे हैं या उसके लिए जूझ रहे हैं लगातार। हम लोग बताएं तो रक्षित सिंह जैसे जो पत्रकार हैं जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है इस दौर में, जबकि कोरोना में लगातार नौकरियां जा रही हैं, ये बहुत ही बहादुरी वाला फैसला है। और रक्षित सिंह को हम लोग विधायक.com की तरह शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उनके करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो बहुत ही अच्छा करेंगे। उन्होंने जिस जगह पर जिस तरह का निर्णय लिया है, ये निर्णय बहुत ही काबिल तारीफ़ है। लेकिन इस तरह के निर्णय हमारे देश के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि जेन्युइन जो पत्रकार हैं, जेन्युइन जो मीडिया कर्मी हैं, उनके साथ उनको इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं, उनको इस तरह का बर्ताव झेलना पड़ रहा है कि दबाव की राजनीति का वो शिकार हो रहे हैं। हम लोग लगातार आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिए जो लोग निष्पक्ष काम कर रहे हैं, रक्षित सिंह जैसे लोग जिन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग अपील करेंगे इस वीडियो के ज़रिए कि हमें ना केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में रक्षित सिंह जैसे पत्रकारों का सपोर्ट करना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर कुछ नई चीज़ों के साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार।